नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी सिंह चौहान। विष्णु प्रभाकर के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, इनका भी जीवन परिचय। 1912 में ये पैदा हुए थे, 21 जून 1912 में, 21 जून, ठीक है ना दोस्तों? याद रखना, 21 जून यानी कि विष्णु ऊ का मात्रा है ना, तो यहाँ जून भी मतलब जून भी याद कर लेना, ऊ का मात्रा है। 21 जून 1912 में ये पैदा हुए थे, मुज़फ्फरनगर में। कहाँ पे हुए थे? मुज़फ्फरनगर, यानी ऊ का मात्रा इसमें भी आ रहा है, विष्णु मुज़फ्फर, है ना? मुज़फ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, ठीक है? यानी कि विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को मुज़फ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। इनकी मुख्य कृतियाँ के बारे में अगर बात किया जाए तो इनकी मुख्य कृतियाँ देख लीजिए। प्रभाकर का मतलब आप लोग याद कर लीजिए, सूर्य की रोशनी जैसे होती है ना प्रभाकर, तो ऐसे याद कर लीजिएगा प्रभाकर, यानी कि विष्णु प्रभाकर, यानी कि समझ लीजिए ये भी भगवान थे, विष्णु भगवान याद कर लीजिएगा विष्णु प्रभाकर को, ठीक है ना? 2009 तक ये जीवित थे, गजब है यार, मतलब ठीक-ठाक जीवित रहे। 1912 से 2009 तक, ठीक है? अब देखिए जन्म जो है 21 जून 1912 मुज़फ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में। मुख्य कृतियाँ इनकी आवारा मसीहा विष्णु भगवान बोले तो आवारा मसीहा, यानी कि वाक़ई में हर-वर मतलब घूमते रहते थे। और एक गाना याद आ गया, आवारा हूँ। ठीक है? तो देख लीजिएगा, आप लोग सुन लीजिएगा वो भी। तो आवारा मसीहा इनका किसका, विष्णु विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा इनका जो है मुख्य कृतियाँ हैं। तो इनको याद रखिएगा, आवारा मसीहा, इधर-उधर घूमकर लोगों का हेल्प करने वाला मसीहा कहा जाता है ना, तो वही आवारा मसीहा, ठीक है? अब शरद चंद्र की जीवनी, धरती अब भी घूम रही है। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा आप, शरद चंद्र की जीवनी, धरती अब भी घूम रही है। अब जब आवारा मसीहा है तो घूमेंगे करेंगे इधर-उधर, ठीक है? विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है? भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, बुरा मत मानना, ठीक है? विशेषता देख लेते हैं, सामाजिक चेतना और यथार्थवादी लेखक। सामाजिक चेतना, अब भाई समाज में घूम रहे हैं तो सामाजिक चेतना जागरूक ही होगी, तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों, ठीक है? सामाजिक चेतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? और यथार्थवादी लेखक भी थे, ये याद कर लीजिएगा, समाज में घूम रहे थे, सामाजिक चेतना याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, भगवत चीतरण वर्मा, भगवत चीतरण वर्मा। अब यहाँ पे भगवत चीतर र ड़ वर्मा, इनको याद करने का तरीका देख लेते हैं। जन्म 30 अगस्त 1930 उन्नाव में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये उन्नाव के उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, भगवत चीतरण वर्मा, भगवत चीतरण वर्मा। 1903 में, 1981, 30 अगस्त 1903 उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। उन्नाव, ठीक है ना? उन्नाव, भगवत चीतर, यानी कि नाव से चलकर अगर सुनने कोई जा रहा है, भगवत गीता कोई सुनने जा रहा है, तो 1930 में 30 अगस्त को, ठीक है ना? 30 अगस्त याद रखिएगा, 15 अगस्त के बाद दूसरा 30 अगस्त, 15-15 30 याद कर लीजिएगा, भगवत चीतर वर्मा। तो उन्नाव में, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। इनकी मुख्य कृतियाँ चित्रलेखा। ठीक है, भगवत चित्रण, जैसे चित्रण इनका नाम है ना चित्रण, वैसे चित्रलेखा इन्होंने लिखे थे। टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है ना? तो या चिर ठीक है, जैसे भी है इनके टेढ़े मेढ़े रास्ते इन्होंने बनाए, तो ये लिखे थे। इनकी मुख्य कृतियाँ हैं। विशेषताएं इनका देख लीजिए, हिंदी उपन्यास है लेखन में विशेष योगदान, हिंदी उपन्यास लेखन में इन्होंने विशेष योगदान दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देख